इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं? When the element is capable of delivering energy independently for long time, then it is called active elements. मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास कैपेबिलिटी रहता है कि वो जो है डिलीवर कर पाए एनर्जी को इंडिपेंडेंटली फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि ज़्यादा टाइम के लिए, अप्रोक्सीमेटली मीन्स अप्रोक्सीमेटली जो है इन्फिनाइट टाइम्स के लिए। तो वैसे एलिमेंट्स को हम जो है बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। इसके जो एग्जाम्पल जो होते हैं एक्टिव एलिमेंट्स के, वो होते हैं आपके वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। अब इसका जो दूसरा डिफिनेशन जो होता है एक्टिव एलिमेंट्स का, वो जो है क्या होता है? देखिए, व्हेन द एलिमेंट इज हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एम्प्लीफिकेशन, देन द एलिमेंट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास प्रॉपर्टी होता है कि वो जो है इंटरनल एम्प्लीफिकेशन करें, तो उसे वैसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। अब जो इंटरनल एम्प्लीफिकेशन जो होता है, इंटरनल एम्प्लीफिकेशन, इसका मतलब होता है कि जैसे अगर हम इसमें जो होता है कोई भी एलिमेंट्स में अगर हम इनपुट दे रहे हैं, तो वो जो है उसको इनपुट को एम्पलीफाई करे और फिर आउटपुट को वो प्रोवाइड कर दे। तो अगर वो इनपुट को जो है एम्पलीफाई कर रहा है और आउटपुट को प्रोवाइड कर रहा है इनपुट को एम्पलीफाई करके, तो वैसे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट्स। तो इसके जो एग्जांपल जो होते हैं वो होते हैं आपके ट्रांजिस्टर्स और ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये जो है दो आपके जो है एग्जांपल हो गए पैसिव एक्टिव एलिमेंट्स के। देखिए, अब जो ये आपके वोल्टेज सोर्स जो होते हैं और जो करंट सोर्स जो होते हैं, इनको इंडिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब ये होता है कि ये जो है किसी पे डिपेंड नहीं करते कोई और सोर्स पे, ये खुद जो है एनर्जी को सप्लाई करते हैं। तो इसलिए जो होता है हम इसको इंडिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। लेकिन जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं और जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं, इनको जो है ऑपरेशन के लिए दूसरे सोर्स पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए जो होता है हम इसको डिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पैसिव एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं। देखिए, पैसिव एलिमेंट का क्या डिफिनेशन होता है कि व्हेन द एलिमेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंटली, देन द एलिमेंट इज कॉल्ड एज पैसिव एलिमेंट। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं रहता डिलीवर करने के लिए एनर्जी को इंडिपेंडेंटली, मीन्स वो जो है किसी और पर डिपेंड करता है, तो वो जो है अगर इंडिपेंडेंटली जो है डिलीवर नहीं कर रहा है एनर्जी को, तो वैसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो और एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे पैसिव एलिमेंट्स के? तो जैसे आपका रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सब जो होते हैं हमारे जो होते हैं पैसिव एलिमेंट होते हैं। अब ये जो इंडक्टर जो होता है और कैपेसिटर जो होता है, ये दोनों को दोनों जो है एनर्जी स्टोर करता है, इनके पास कैपेबिलिटी होता है कि एनर्जी स्टोर करे, लेकिन तब भी जो है हम इसको पैसिव एलिमेंट के अंतर्गत ही इसको रखते हैं। क्यों रखते हैं? बिकॉज होता क्या है कि जो कैपेसिटर जो होता है, अगर आपके पास कोई चार्ज कैपेसिटर है, तो वो डिस्चार्ज के समय क्या होता है कि वो कैपेसिटर जो है डिलीवर करता है एनर्जी को इंडिपेंडेंटली ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, यानी कि बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए वो जो है एनर्जी जो है सप्लाई कर पाता है या डिलीवर कर पाता है डिस्चार्जिंग समय में जो कैपेसिटर है। इसलिए जो होता है हम कैपेसिटर को जो है पैसिव एलिमेंट्स बोलते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स होने का जो क्राइटेरिया है वो होता है कि वो कोई भी एलिमेंट जो है अगर इंडिपेंडेंटली जो है लॉन्ग टाइम के लिए अगर वो कर रहा है, मतलब कि एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तब जाके वो ऐसे एलिमेंट्स को हम एक्टिव एलिमेंट्स बोलेंगे। लेकिन अगर वो शॉर्ट टाइम के लिए बोल रहा है, शॉर्ट टाइम के लिए वो एनर्जी जो होता है केवल सप्लाई कर पा रहा है, तो उसको जो है हम बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैपेसिटर इज नॉट
having property of internal amplification, so it is called passive element। दूसरा जो क्राइटेरिया था कि उसके पास इंटरनल एम्पलीफिकेशन जो है करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए अगर आपका एक्टिव एलिमेंट्स है तो अगर हम कैपेसिटर का देखें तो कैपेसिटर के पास जो होता है कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होता है कि वो जो है इंटरनल जो है एम्पलीफिकेशन कर पाए, यानी कि जब हम इसमें कुछ इनपुट दें तो उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट प्रोवाइड करें, इसलिए जो होता है हम इसको पैसिव एलिमेंट्स जो होता है हम इसको बोलते हैं। देखिए ये जो है आपके एग्जांपल्स है पैसिव एलिमेंट के, कि पैसिव एलिमेंट जो है कौन कौन से होते हैं। देखिए जो आपका रजिस्टर हो गया ये भी पैसिव एलिमेंट होता है, इंडक्टर भी पैसिव एलिमेंट होता है, और जो कैपेसिटर होता है ये भी जो होता है पैसिव एलिमेंट होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर जो होते हैं ये एनर्जी स्टोर करते हैं और डिलीवर भी करते हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि केवल जो है शॉर्ट टाइम के लिए ही करते हैं, और दूसरा जो है ये होता है कि ये जो है इंटरनल एम्पलीफिकेशन जो है नहीं कर पाते हैं। ये नहीं कर पाते इसलिए जो होता है हम इसको जो है पैसिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में इसको रखते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका एग्जांपल है वो हो गया बल्ब। जैसे बल्ब जो है जब आप इसमें सप्लाई वगैरह दोगे तभी जो है ये ग्लो करता है, अदरवाइज ये ग्लो नहीं करता। तो इसलिए जो होता है हम इसको पैसिव एलिमेंट बोलते हैं बल्ब को। तीसरा जो है आपका ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर भी जो होता है इसको हम पैसिव एलिमेंट से करते हैं इसको। तो इस वीडियो में इतना है। अगर आपको इस वीडियो में या इस लेक्चर में जहाँ भी आपको अगर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपका जो भी डाउट है उसको डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें।